हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का लोन कैसे माफ़ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने इस कंपनी से या इस एप्लीकेशन से इतना लोन ले रखा है और ये लोन माफ़ कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे, इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपका लोन दोस्तों माफ़ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर कैसे हो सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी एनबीएफसी की लोन ऐप्स की कंपनी आपको लोन देती है, तो वो 1 से 1.5 साल बाद उसको आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है कि आपका लोन आपने वापस दिया कि नहीं दिया। और ज़्यादातर कंपनी ये शो नहीं कर सकती कि 100 में से 20 आदमी ने या 25 आदमी ने लोन अगर नहीं भरा होगा, तो आरबीआई फिर उस कंपनी को बंद कर देती है, उस एप्लीकेशन को बंद कर देती है। इसी वजह से ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि आपका लोन राइट ऑफ लिखा जाता है। राइट ऑफ का क्या मतलब होता है कि लोन माफ़ होना। तो दोस्तों, राइट ऑफ का मतलब नहीं होता है कि आपका लोन माफ़ हुआ है। यहाँ पे कंपनी वालों ने आपका पैसा भर दिया और इसी वजह से रिटर्न ऑफ लिखा रहता है कि आपका जो लोन है वो पूरा भरा गया है, लेकिन आपने नहीं भरा है, कंपनी वालों ने भरा है। वो इस कंडीशन में होगा कि अगर ऐसे मान लीजिए कि 100 लोगों ने लोन लिया और उसमें से 25 लोग पे करने में फेल कर गए, तो जिसका भी अमाउंट दोस्तों कम होगा, लो अमाउंट होगा, उन सभी का लोन जो है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। अगर रिटर्न ऑफ नहीं होगा तो फिर यहाँ पे 100 में से अगर 25 ड्यू करता है तो फिर आरबीआई उस एप्लीकेशन को या उस कंपनी को ही बंद कर देगा। ऐसा काफ़ी केसेस में देखा गया है कि वो बैंक जो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में रहती है, उन सभी बैंक को बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या आपका भी लोन माफ़ हो सकता है, और होगा तो कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए कि लोन माफ़ हो सकता है तभी जब आपके लोन का अमाउंट कम होगा, यानी 50,000 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, तभी यहाँ पे माफ़ होने के चांसेस हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पता करेंगे कि आपका लोन कैसे माफ़ होगा। तो लोन दोस्तों कैसे माफ़ होगा, इसका कोई भी प्रोसीजर नहीं है। आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर है। ध्यान दीजिएगा, लोग इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको कि लोन सेटलमेंट कर सकते हैं, इसमें प्रोसीजर है। लेकिन लोन जो माफ़ होता है दोस्तों, इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि रिटर्न ऑफ कब होगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन 1.5-2 साल लग जाएंगे। जब कंपनी को ब्यौरा देना पड़ेगा आरबीआई को, तो आरबीआई को वो कंपनी खुद बोलेगी कि इस बंदे का लोन हम लोगों ने भर दिया है, मैनेज कर दिया है, और वो डेटा शीट में दिखाई जाएगी। नहीं तो फिर उस कंपनी को ही बंद कर दिया जाता है। तो ये कंपनी इसी वजह से इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे अच्छा चार्जेस करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोन बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप लोग लोन नहीं देंगे, रिटर्न ऑफ अगर आपका लोन होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपको फाइनेंशियली वीक बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी फाइनेंशियली वीक बन जाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगी, फाइनेंशियल वेल्थ आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ये बात का आपको ख्याल होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल वेल्थ ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि आरबीआई के हिसाब से अब आपके पास कोई भी पैसा नहीं है। आप पूरी तरह से डूब चुके हैं, इसी वजह से आपने लोन नहीं भरा और कंपनी ने आपका लोन भर दिया। अब आपको फ्यूचर में कहीं भी किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो वो लोन भी नहीं मिलेगा, और साथ में अगर आप ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आरबीआई आपको क्वेश्चन करेगा कि आपके पास इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आया, जब आप इतना छोटा सा लोन का अमाउंट नहीं दे पाए। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों आरबीआई के अंडर में आती है, इसी वजह से वो सब चीज़ों का ख्याल रखता है। और ध्यान देने वाली बात है कि रिटर्न ऑफ लोन होने के बाद भी आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि अब आपके फाइनेंशियल वेल्थ जीरो हो चुकी है, लेकिन आपकी फिजिकल वेल्थ रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपके पास फिजिकल आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली अगर आप उसको शो करने जाएंगे, बैंक में रखने जाएंगे, तो आपको दिक्कत आगे हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही में फिर बात करते हैं कि ये किन लोगों के लिए। दोस्तों, रिटर्न ऑफ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए। जिनके पास पेमेंट करने के लिए अमाउंट है, तो वो ज़रूर से ज़रूर पेमेंट कर दे, ताकि फ्यूचर में उन लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। ये एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, तो 1 से 1.5 साल आपको तंग करते हैं, इलीगल चीज़ें अपनाते हैं, आपको फर्जी नोटिस बना के भेज देंगे, फर्जी रिकवरी एजेंट बना के भेज देंगे कि आपसे लोन वापस लेके आ सके और वो कंपनी नुकसान होने से बच जाए। लेकिन इसके बाद भी कई लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। जिसके पास सही में पेमेंट नहीं है, तो उनके लिए ये ऑप्शन काफ़ी सही है कि आपका लोन अब कंपनी वाले ही भर देंगे, आपको भरना नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास लोन है और आप चाहते हैं कि उसको कम में सेटल करना, तो सेटलमेंट कैसे होता है, इस पे भी एक वीडियो अगला नेक्स्ट आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो।
कि लोन माफ़ कैसे होगा। दोस्तों लोन माफ़ आपका खुद कंपनी के द्वारा वो लोन भर दिया जाता है, लेकिन उसमें आपके फाइनेंशियल वेल्थ को ज़ीरो कर दिया जाएगा। आपके पास फाइनेंशियली अब कोई भी पैसा नहीं है, ऐसा आरबीआई मान चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अपना रिटर्न ऑफ कराने जा रहे हैं लोन, या आप बिल्कुल भी भरने नहीं जा रहे हैं, तो फिर फाइनेंशियल वेल्थ आपकी जीरो हो चुकी है। अब आप ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इस बात की आपको पूरी पूरी ख्याल होनी चाहिए। और साथ ही साथ में आरबीआई आपके ऊपर पूरी पूरी रखेगी नज़र कि अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि आपके पास जब पैसा था तो आपने इतना छोटा अमाउंट का लोन क्यों नहीं भरा। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ जो लोग 50,000 से लाख तक का लोन नहीं दे पा रहे हैं। और बाकी लोन सेटलमेंट का प्रोसेस अगले वीडियो में पता चल जाएगा। और अब आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये एप्लीकेशन वाले केस करते हैं, तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन वाले केस नहीं करते हैं और ना ही आरबीआई बोलता है कि जल्द से जल्द केस करने के लिए। ये तभी होगा जब आपका अमाउंट ज़्यादा हो। जब आपका अमाउंट 5 लाख 10 लाख होगा तभी केस करने के लिए कहा जा सकता है। और जो केस होता है उसको सॉल्व होने में लगता है लगभग 40 से 50 साल का समय। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में आसानी से कोई भी फाइनेंशियल केस है तो सॉल्व होने में 40-50 साल तक का भी समय लग सकता है। अब आप अपनी एज जोड़ लीजिए, उसके बाद 50 साल उसमें ऐड कर दीजिए और सोचिए इतने दिन बाद आपसे लोन वापसी की जाएगी तो क्या उस टाइम आप रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। इसी वजह से ये एप्लीकेशन वाले केस करने नहीं जाते हैं। तो सारे टॉपिक आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक सेटलमेंट पे आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक अपडेट के लिए मिलेगा यूट्यूब पे बहुत जल्द।